My dear student, exercise 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6. Draw a triangle ABC with sides BC 7. देखिए आपको एक ट्राइंगल बनाना है A, B और C, जिसकी साइड BC है वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है. B आपको 45 डिग्री बनाना है और A आपको 105 डिग्री बनाना है. और उसके बाद में जब ये ट्राइंगल बन जाए फिर आपको इसका 3/4 साइज का, इसको 4/3 साइज का और बनाना है, यानी इससे बड़ा बनाना है. पहले हम ये ट्राइंगल बनाते हैं. देखिए आपके पास एक साइज दी हुई है 6, तो आप सबसे पहले जो है इसको यहां पर ये 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए. ये 0 से लेके और ये 6 सेंटीमीटर की लाइन, ये आपका हो गया B और C. अब आपको बनाना है B 45 डिग्री का बनाना है. तो ये 45 डिग्री का बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपना ये कंपास लेकर के, और जब इसको आप इस तरह से घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे ना, पूरा घुमा दो तो ये पूरा जब घूमता है इस लाइन के बराबर तो 180 डिग्री घूमता है. तो इसको आप यहां पर इसको सेंटर को रखो, एक कट काटो तो 60 डिग्री का कोण होगा, और दूसरा ये कट काटोगे तो ये 120 डिग्री हो जाएगा. ये 120 है और ये 60 है. अब आप क्या करो, इसको यहां से सेंटर रखो और ये करो तो ये आपका कट लगेगा, और इधर भी ये आपका ये सेंटर लगाओ यहां पर और इसको कट कर डालो. अब जहां पर ये कट आया है ये क्या हो गया आपका, ये 60 है, ये 120 है, इसके बीच में आया 90 डिग्री हो गया. आपको बनाना है 45. तो 45 बनाने के लिए आप यहां पर इसको सेंटर को यहां रखो और यहां पर एक कट लगाओ. ये आपने एक कट लगा दिया, और एक कट जो है आप यहां पर इसको रखो, ठीक है, ये 90 और ये 0, ठीक है. तो यहां से कट लगाओ तो ये जो पॉइंट आया है ये आपका 45 डिग्री का कोण बनाएगा. आप इसको यहां से स्केल लो और 45 इसको खींच दो. ये आपका 45 डिग्री का कोण बन गया. नेक्स्ट 105 डिग्री बनाना है ए यहां पर कहीं पर आएगा. 105 बनाना है. 105 आप कहां से बनाओगे, क्योंकि ए पॉइंट आपको पता नहीं है, इसलिए आप ऐसे करो कि सी बना लो. सी कितना होगा, देखिए तीनों कोणों का योग जो होता है ट्राइंगल का वो होता है 180. 180 में 105 45 तो ये है और 105 ये है, यानी 180 में से 150 ये दोनों मिला के हो गया, घटा दो तो 30 डिग्री, यानी सी जो कोण है वो 30 डिग्री का बनेगा. जब आप सी बना लोगे तो ए 105 का अपने आप हो जाएगा. इस कोण को 30 डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका कंपास लो और इसको ये आपने आर्क घुमा दिया. यहां से जब इसको रखोगे और इसको जो घुमाओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री. और यहां से जो आप इधर घुमाओगे ये कट, और ये 60 डिग्री से इसको काटोगे तो ये 0 और 60 के बीच में 30 डिग्री हो जाएगा. ओके, यानी आपका जो इससे मिला दोगे सी के पॉइंट से इसको क्रॉस करते हुए मिलाओगे तो ये आपका बन गया, ये 30 डिग्री का कोण हो गया. और ये 45 और 30 75, तो 180 में से 75 घटाया तो ये 105 का अपने आप ही बन गया. ये तो आपका जो है ये 105, 45 और 30 जो है ये ट्राइंगल तैयार हो गया ABC. काम वन हो गया. अब जो नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है कि आपको इसका 3/4 बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप आपको एक यहां से B से एक लाइन खींचनी है, एक रे खींचना है जो इसको ऐसे नीचे तक एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम कोण का खींचना है. ओके, और इसके आपको 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो आपको इसको 4 भाग करने हैं. और 4 भाग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कैंपस को बीच के सेंटर पे रखो और ये कट मारो 1, अब यहां रखो इसको, ये 2, अब यहां रखो 3, और ये आपने 4. आपने इसके 4 भाग बना दिए. ये हो गया B1, B2, B3 और B4, और ये हो गया अक्ष.
क्लियर। अब आपको जो है 4 बनाना है, यानी ये बड़ा बनेगा, तो ये जो बनेगा ये 4 से जाएगा, तो आपका जो थर्ड है नीचे कितना है 3, तो 3 का पॉइंट हमें पता है, तो ये जो BC लाइन है ये 3 पार्ट्स के बराबर है, तो आप इसको BC को आपस में जोड़ दो। ये आपने BC को जोड़ दिया, ओके। तो ये जो आपका BC है ये आपका 6 सेंटीमीटर है। अब आपकी ये लाइन जो है 4/3 करनी है, यानी 6 से बढ़ेगी ये, 4/3 बढ़ेगी ये, ओके। तो आपको बढ़ाने के लिए आपको B4 के पैरेलल इसको लाइन, ये B3 से C है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी होगी और फिर इस लाइन को यहां तक बढ़ाना होगा। और पैरेलल खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से जो है ये आपने एक आर्क खींच दिया और इसी दूरी को रखते हुए यहां 20 से भी आपको एक आर्क खींचना है बराबर। और ये आर्क खींचने के बाद में आपको इसको नाप लेना है डिस्टेंस को, ये जो आर्क का जो गोलाई है इसको नाप लिया आपने, और इसी गोलाई को यहां पर आप कट मार देंगे, ठीक है। अब जो कट आपने मारा है उस कट के साथ में इसको टच करते हुए आपने ये एक रेखा खींचनी है जो कि B3 और C के पैरेलल है, और अब आपने इस रेखा को आगे बढ़ा देना है, ये बढ़ा दिया। अब ये जो पॉइंट आया है जहां पर, इसको आप दे दीजिए C', ओके। यानी ये जो पॉइंट है यहां तक है, ये आपका 6 का 4/3 हो गया, 6 × 4/3 हो गया, यानी ये हो गया 8 हो गया। ये आपकी नापोगे ना आप, तो आपको इसको 8 सेंटीमीटर दिखेगी, आप सुनिए इसको नापिए इसको, तो आपको 8 सेंटीमीटर ये आपकी रेखा हो गई एग्जैक्टली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी आपने पैरेलल बढ़ा दी, इसको बढ़ा दिया, इसको भी आपको उसी अनुपात में बढ़ाना है, यानी इसको भी 4 और 3 के अनुपात में बढ़ाना है। तो आपको वही प्रक्रिया अपनानी है, यहां से आपने इसको मिला दिया और इसी तरह से जो है यहां से भी आप जो है एक खींच दीजिए कोण, ओके। अब आप इसको नाप लीजिए, जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई के ऊपर यहां ये कट मार दीजिए। ये जहां पर आपने कट मारा है इसको आप जो है इसको टच करते हुए आप इसको इस लाइन से मिला दीजिए, ये आपका हो गया A'। अब आपका नया ट्रायंगल बन गया, कौन सा, A', B और C, A', B और C', A', B और C, ये नया ट्रायंगल बन गया, जो कि पहला वाला जो ABC था उसका 4/3 है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 का कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए, पहले आपने C कोण 30 डिग्री का खोजा, उसके बाद में आपने इस प्रकार से जो है स्टेप्स लिए। सारे स्टेप्स यहाँ पर आपको लिखित में दिए हुए हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, परीक्षा में किस प्रकार से आपको लिखना है। आप इसको पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद में यहां पर आपको जस्टिफिकेशन भी दिया हुआ है कि ये जो आपने इसकी साइज बढ़ाकर 4/3 करी है, 4/3 साइज करी है, ठीक है, ये 4/3 ही है। यू हैव टू प्रूव कि आपने इसको बढ़ा करके 4/3 किया है, तो कैसे किया है, तो इसका भी आपको जस्टिफिकेशन कैसे लिखना है वो यहाँ पर पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। आप इसको भी पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। क्लियर? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब